हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, आज हम उनके सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। जैसा पहला क्वेश्चन था 4³ + 5³ + 6³ + 7³ + 8³। तो इनका सम ऐड करना था, सम निकालना था। 2 की पावर या स्क्वायर वाला था, ये बी स्क्वायर वाला था, ये 1 से स्टार्ट था। तो इनका क्या होगा देख लीजिए, कल 31 अगस्त के प्रश्नों का हल। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो कैसे निकालेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + n तक। तो n + n + 1 ब्रैकेट के अंदर बाई 2 कर देंगे। और n जहाँ पर क्या है, संख्या है। और याद रहे यहाँ पर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो n की पदों की संख्या होती है, जितने संख्याएँ होंगी उतना यहाँ n रखा जाएगा। अगर मान लीजिए 20 तक है तो यहाँ पर n = 20 रखा जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं जैसे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 के लिए कंडीशन है ये। तो n + 1 2n + 1 बाई 6 होता है। अब जब अगर क्यूब की बात करेंगे तो घन प्राकृतिक संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो ये भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तब ये फार्मूला लागू होगा। अगर नहीं लागू, अगर 1 से नहीं स्टार्ट होती संख्याएँ तो फिर इसको एडजस्ट करेंगे पहले। तो n + 1/2 का होल पावर का स्क्वायर लग जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का। आगे बात कर लेते हैं मित्रों। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, वो 4 से स्टार्ट नहीं है, 4 से स्टार्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन है 7वें नंबर का, जो पीछे दिखाया गया था, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले 4 से स्टार्टिंग है, जबकि हमारा फार्मूला 1 से लिए लागू होता है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या, 1 का क्यूब 2, यहाँ पर सबसे पहले 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब जोड़ेंगे और यही चीज़ यहाँ घटाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो अब इसमें क्या फार्मूला लग जाएगा, 8 संख्याएं हैं तो यहाँ पर n = 8 रख देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अंदर 36 आएगा। 36 का स्क्वायर जो है 1296 हो जाएगा। और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा, 36 यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1260 सॉल्व करने पे। देख लीजिए ये आ रहा है। अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं को ध्यान से देखिए। जो 6 है, 6 का जो है स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, दोनों का गुणनफल करके डबल करके बीच में रख देंगे। अब यहाँ से 3 लेकर के इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा जाकर के 39। अब यहाँ से 3 जो है 2.5 का अंक लेकर के इसमें जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 9 6। इस प्रकार से हम इसका डायरेक्ट 2 अंकों का जो है वर्ग भी निकाल सकते हैं तुरंत। 1296 हो जाएगा, 1296 36 घटा देंगे तो 1260 आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में 8 में बात करते हैं, जो कि जो है 2 से स्टार्ट था, इसलिए दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। फिर से वही सेम फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला लगाएंगे तो इसमें जो है n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 6 रखेंगे तो 91 आएगा, और एक घट जाएगा तो इसका आंसर 90 आ जाएगा। अब बात करते हैं जो है इसमें, जो बात कर लेते हैं स्क्वायर वाले की। जो एक और क्वेश्चन था ये लास्ट वाला, ये 1 से ही स्टार्ट है, तो इसलिए इसमें ना तो कोई जोड़ने का सकता है ना ही घटाने की। तो बात कर लेते हैं सीधे n = 8 रखेंगे, 8 गुणे n + 1 तो 9 हो जाएगा, 2n + 1 यानी कि 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, बटे 6 से सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 17 आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे 17 × 51, 4 से गुणा करेंगे 204, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गए जो पुराने क्वेश्चन से, जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको करने के लिए दिया गया था। एक क्वेश्चन और था मित्रों, ये यहाँ पर जो है 18 का 162 हो रहा है तो 22 का क्या होगा, ये भी आपको करने के लिए दिया गया था। तो आंसर मैच कर लीजिए। देखो 18 का जो क्यूब करेंगे तो 324 आएगा, वर्ग करेंगे तो 324 आएगा, उसका आधा कर देंगे 162 आएगा। 22 का जब क्यूब करें वर्ग करेंगे तो 484 आएगा, और जब उसको आधा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैच कराइए, कहीं आंसर होगा 242 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। आप मिला लीजिए किसका किसका सही है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये प्रश्न उसके हो गए, अब इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट में बात करेंगे सबसे पहले। जी हाँ, कि अगर 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, तो यहाँ से केवल जो पिछला फार्मूला था जो n प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें 2 हट जाएगा, केवल इतना चेंज आएगा। अगर यहीं पर 1 से n तक की विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना हो तो तब भी क्या है, मतलब जो सेम फार्मूला रहेगा। बात यह है कि यहाँ पर क्या सम विषम के लिए है और ये सम के लिए। एक एक एग्जाम्पल दे करके देखते हैं। जैसे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल केवल सम संख्याओं के, तो 2 4 6 8 10 20 तक गया है, n = 20 लेंगे, इसमें n = 20 लिया जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1540। जब विषम की बात करेंगे तो 3 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से 19 तक जाएगा। तो इसमें जो है n बराबर क्या रखा जाएगा, 19। जब रखेंगे सॉल्व करेंगे तो 1330 आएगा। यानी कि जो है, अब ध्यान दीजिए, 2
अगर यहाँ पर जो है सम और विषम के लिए है तो विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है, सम संख्याओं की सीरीज चल रही है, विषम की सीरीज चल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केवल पिछले फार्मूले में और इस फार्मूले में केवल 2 का अंतर है। यहाँ पे n के साथ 2n+1 क्या 2n+1 था, यहाँ पर जो है आपका जो पीछे के जो फार्मूले था यहाँ पर 2n+1 था, इतना अंतर आएगा। यहाँ पे n+2 हो जाएगा 2n+1 की जगह पे, देख लीजिए और समझ लीजिए। अब बात करते हैं संख्या पद्धति में कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे पूर्णांक है यानी इंटीजर, तो इंटीजर जो है 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और जीरो और ऋणात्मक। ऋणात्मक में जो जैसे -1 -2 -3 -4 ये सभी माइनस अनंत तक जाएंगे। धनात्मक पूर्णांक में जो है 1 2 3 4 5 देखो प्लस अनंत तक जाएगा। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो सभी संख्याओं के पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, सभी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हीं को क्या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये अनंत तक हो सकती हैं, 1 से स्टार्टिंग होती है। सम संख्याएं की बात करें तो जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं या उनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 अंक हो तो वो सभी क्या है जो है विषम सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 20 24 78 76 आदि। विषम संख्याओं की बात करें तो 2 से न विभाजित होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात उनके इकाई के स्थान पर अगर ये अंक आता है 1 3 5 7 9 तो वो सभी क्या विषम संख्याएं होंगी। 3 5 एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 5 15 75 79 77 आदि ऐसी संख्याएं सब क्या विषम में आएंगी। अब भाज्य संख्याएं जो वे संख्याएं दो वे संख्याएं जिनका जो है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित हो जाएं तो वे संख्याएं क्या हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात वे संख्याएं जिनके जो है गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करेंगे तो जो कि केवल जो स्वयं और एक से विभाजित हों वो सभी क्या भाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हीं को प्राइम नंबर भी कहते हैं। 2 से ही स्टार्ट होती है, 2 1 क्या है आपका सम प्राइम नंबर होता है और इसके अलावा बाकी सब क्या है ऑड प्राइम नंबर होते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ये सभी क्या है आपके अभाज्य संख्याएं हैं। अगर बात करें तो 1 से 100 तक के बीच में केवल 25 जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 अंक की जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 2 अंक की हो जाएगी 97। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 3 अंक की वो 101 होगी। मित्रों आगे चलते हैं। परमेय संख्याएं जो है वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q क्या है एक पूर्णांक होते हैं। एक पूर्णांक यानी p और q की वैल्यू ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। जैसे 2 0 22/7 6/3 1 2/3 ये सब क्या है मतलब जो आपकी परमेय संख्याएं हैं। आगे बात कर लेते हैं अप्रमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते हैं वो सभी अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2 √7 √17 √41 √30 पाई आदि ये सभी अप्रमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं जो परमेय संख्या और जो है अप्रमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल दिया गया -1 2/3 -4/7 पाई 2 √2 √3 √15 आदि ये सभी जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। परमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी धनात्मक परमेय संख्या है ऋणात्मक परमेय संख्या है। और 0 ना तो ऋणात्मक परमेय संख्या है ना ही धनात्मक परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या है। बात कर लीजिए समझ लीजिए क्यों 0 धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्या इसलिए नहीं क्योंकि जो 0 क्या है ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। अब बात करें धनात्मक में जैसे 1/2 2/3 4/3 और यहाँ पे -3/7 इत्यादि 4 -4/15 ये सब क्या धनात्मक हैं क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे निगेटिव में तो कोई एक हर या अंश में से कोई एक जो है क्या है का इंटीजर जो है यानी p या q का एक इंटीजर क्या ऋणात्मक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 है माइनस का, यहाँ 4 है, यहाँ नीचे 7 है माइनस का हर में, यहाँ पे माइनस का नीचे 7 है, यहाँ पे ऊपर हर अंश में जो है -11 है। ऐसी अगर संख्याएं तो मतलब ऋणात्मक परमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। जैसे क्रमागत पूर्णांक हमें मानने हो तो x+1 क्रमागत पूर्णांकों की बात हो रही है तो x+2 x+3 इस तरह से आगे मानते चले जाएंगे। क्रमागत सम पूर्णांक अगर लेने हो सम संख्याएं लेनी हो तो x+2 x+4 x+6 आदि संख्याएं मान सकते हैं। यहाँ पर x एक क्या है सम पूर्णांक है यानी सम संख्या रखी जाएगी, x = 2 या 4 इस तरह कुछ भी रख सकते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो x x+2 x+4 x+6 x+8 जहाँ पर जो है x का मान क्या है x एक कोई भी विषम पूर्णांक हो सकता है। जैसे 1 3 5 7 इस तरह कोई भी संख्या रखी जा सकती है। नोट में अब बात कर लेते हैं 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, यही अंतर सम के केस में भी होता है, इसलिए यहाँ पर +2 +2 +4 +6 क्या ऐड होता चला जा रहा है। मित्रों हमारे क्वेश्चन आज के ख़त्म हुए और आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद मित्रों।